हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे। मैं हूँ प्रियाली और आपको सुना रही थी प्रियांशा की लव स्टोरी। स्टोरी सुनाने से पहले कुछ बातें हो जाए। आई नो आपको बातें सुनना अच्छी नहीं लगती, फिर भी सुन लो ना। थोड़ी थोड़ी ना हम आपको हर दिन सुनाते हैं, कहीं कहीं सुना देते हैं हमारी दास्तां। तो सुनिए थोड़ा सा हमारी दास्तां। हम अपनी BFF के पास थे, तो जब उसके घर पे थे ना, हमको कुछ लगा। तो वो हमको घूरती रही और कही कि ओए क्या सोचती है तू। तो हमने भी उनसे कहा कुछ ना यार, हमारे दिल में एक बात है, आप कहोगे तो क्या जुबां पे लाए। तो वो हमें बोली हाँ बोलो। तभी हमने कहा अरे यार तू BFF क्यों है, हमारी GF बन जाना। वो बोली सोचना भी मत, तेरी मुंह तोड़ दूँ कि नाक फोड़ दूँ कि दिमाग मत खा। उसी वक्त हमको ख्याल आया, ये भगवान क्यों इस लड़की को BFF बनाया, आयो इस GF बना लेती तो अच्छी लाइफ कुछ अलग होती। तो चलिए फ्रेंड्स लोग हम शुरू करते हैं हमारी स्टोरी। एंड हमारी ये बातें सुनने के लिए थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लास्ट एपिसोड में हमने सुना था कि प्रिंसिपल सर सब क्लास में आके ही बता देते हैं इनका एग्जाम है 2 महीने बाद। तो श्रेया को इतना कुछ शक नहीं लगता, लेकिन स्वाति और प्रिया, ऐसे लगता है कि प्रिया के पैरों से जमीन ही निकल गई। और स्वाति वो डायरेक्ट ही प्रिया को कहती है माँ प्लीज रहम खा लेना यार, इतने सारे तो अंडे ले आई, प्लीज इस साल मत अंडे ला, मैं घर पे कहाँ पे रखूँगी, मम्मी बहुत मारती है। तभी श्रेया कुछ भी समझ नहीं पाती और कहती है कि क्या बोल रही है स्वाति तू। तभी प्रिया स्वाति को इशारे में कहती है मेरी माँ चुप हो जा, कुछ ना बोल कुछ ना बोल। तभी स्वाति कहती है सुन लो, अपनी जाने मन से पूछ लो उनका हालचाल, हाव भाव और पढ़ाई। तभी श्रेया कहती है हम क्या पूछे, लगता है तो शक्ल से वो बहुत टैलेंटेड है। तभी स्वाति कहती है हाँ जी वो टैलेंटेड है, लेकिन ऊपर से नहीं नीचे से। तभी प्रिया स्वाति को बहुत गुस्सा करती है और उठने लगती है। तभी प्रिया के हाथ पकड़ती है और कहती है क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो, क्यों क्यों हो तुम। तभी स्वाति कहती है सुना दास्तां प्रिया जी, आपकी श्रेया जी कुछ पूछ रहे हैं, सॉरी 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 आपकी श्री जी कुछ पूछ रहे हैं। तभी प्रिया कहती है दिमाग मत खा स्वाति, तुम मर जाएगी मेरे हाथ से। तभी स्वाति कहती है हाँ कभी ये बातें आप बोला करते थे ये मोहतरमा को, लेकिन अब तो हाय रब्बा मेरा किस्मत ही फूट गया। क्यों ऐसा हुआ, क्यों इन दोनों का प्यार चुप हुआ, क्यों ये दोनों दोस्तों ने मेरा ही इज्जत बीच बाजार में ऐसे लूट रहे हैं। तभी प्रिया कहती है बहुत हो रहा है स्वाति तेरी, बहुत हो रहा है, कब कब मैं तेरी इज्जत ली, मुझे क्या कुछ काम धंधा नहीं है तुम्हारी इज्जत के पीछे पड़ो। तभी श्रेया कहते हैं मेरी माँ दोनों चुप हो जाओ चुप हो जाओ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, पता नहीं क्या मेरा दिमाग फट रहा है। पेन से मैं कितने देर से बोल रही हूँ पेन है नहीं, अपने आप में ही खोए है क्या, लड़कियां हो तुम दोनों, मुझे कोई बोल देना सच में कहती हूँ तुम दोनों को ना सुट कर दूँ, जान ले लूँ। तभी स्वाति कहती है ओए रब्बा क्या बोला रे तू ही नो, सच में जान ले लेगी कि। तभी प्रिया कहती है कि तुम दोनों का बकवास खत्म हुआ, मैं जा रही हूँ, ऐसे जब करके वो उठने लगती है ना, तभी स्वाति उसके हाथ को पकड़ स्वाति कहती है प्रिया मैम कहाँ जा रही हो, यहाँ पे रुक जाओ, पढ़ाई नहीं करनी है क्या, एग्जाम आ रही है। तभी श्रेया कहती है कि तुम दोनों का हो गया क्या। तो प्रिया कहती है देखो ना श्री कैसी स्वाति ऐसे बकवास कर रही है, हाँ मानती हूँ थोड़ा सा है गलती, मगर इतनी भी नहीं कि हर बार गलती हो। तभी कहती है कि श्रेया स्वाति चुप रह जा मेरी माँ, क्यों ऐसे कर रही है, क्यों तुझे क्या अपनी जान प्यारी नहीं है, क्यों मेरी जान को इतना सता रही है, तुझे पता नहीं कितनी मासूम लड़की है, कितनी प्यारी लड़की है, कितनी क्यूट लड़की है। तभी स्वाति कहती है
श्रेया एक बात बोल, तो मेरी बहन है या दुश्मन है? तो क्या है? क्यों हर वक्त प्रिया 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 कर रही है? जा उसके घर में रह जा, और अब मेरे घर में नहीं रहना है, मेरे बेड पे नहीं सोना है, मेरे रूम पे घुसना मत, टांग के तोड़ के रख दूँ। तभी प्रिया कहती है हाँ श्री, उसके पास मत जाना, मेरे घर पे रह जाना, मेरे बेड पे सो जाना, मेरे ऐसे करके चुप रह जाती है। तभी श्रेया कहती है एक काम करो, तुम दोनों मुझे काट के ले जाओ। एक अपनी बेड पे सोने नहीं देती, एक बुलाती है मगर जाने का नहीं भाई। स्वाति कहती है मैं बुलाती नहीं हूँ, जो बुलाती है उसके पास चले जा पागल लड़के। तभी प्रिया कहती है हाँ श्री तुम मेरे पास आ जाना। तभी श्रेया कहती है नहीं भाई मुझे किसके पास नहीं जाना है, दोनों के दोनों चुड़ैलो भाग जाओ, खून मेरे चूसने लगे हो। पता नहीं रब्बा, जब से तुम दोनों से मिली हूँ कुछ भी हाल चाल ठीक नहीं है, एक दिन भर खून चूसती है, एक रात भर खून चूसती है, सच्ची में यार तुम दोनों चुड़ैल को चुड़ैलो। तभी स्वाति कहती है श्रेया कुछ ज़्यादा हो रहा है क्या, इतना भी मत बकवास करो नहीं तो तेरा सर फोड़ दूँगी। तो ये प्रिया कहती है स्वाति तो सही बोली, देख तो ये लड़की को क्या क्या बोल रही है, कॉमन सेंस थोड़ा नहीं है, क्या लड़की है। तभी श्रेया कहती है तुम दोनों को नहीं लगता क्या तुम मेरी लैंग्वेज बोलने लगी हो? तभी स्वाति कहती है हाँ शायद। अरे प्रिया चेंज कर दे अपनी लैंग्वेज, मैंने सब लोग बोलेंगे ये लड़की है या क्या है, गुंडे के जैसे बिहेव करती है। तभी श्रेया कहती है मैं गुंडा हूँ तो तुम कौन है, तुम तो गुंडी हो। तभी प्रिया कहती है सच में यार लैंग्वेज चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो सच में लोग गुंडा बोलेंगे। श्रेया दोनों के ऊपर गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम दोनों की दोनों गुंडी हो, डॉन हो, क्या क्या हो पता नहीं। तभी स्वाति कहती है आए रब्बा मुझे तो पता है मैं डॉन हूँ, तुझे क्या पता तू क्या है, तू तो गुंडा है। तभी प्रिया कहती है हाँ मैं भी डॉन हूँ, ये तो गुंडा है। तभी श्रेया कहती है डॉन हो या डॉग हो, सोच लो, डॉन है ना डॉग हो, DON हो ना DOG हो। तभी प्रिया कहती है ओ हीरो आपको नहीं लगता कुछ ज़्यादा हो रहा है, लगाम लगा लो अपनी जुबान पे, नहीं तो देख लेना क्या क्या होता है तुम्हारे साथ। तभी ये ऐसी लड़ाई करते करते उनका क्लास उनका सर चले आते हैं और वो कहते हैं क्या हो रहा है, हर वक्त तुम तीनों का बातें बातें बातें, गेट आउट, चले जाओ मेरे क्लास से। तभी स्वाति और प्रिया खड़े हो जाते हैं और श्रेया वो तो जैसे उसको जैसे कि सुनाई नहीं दिया, वो ऐसे बैठी हुई होती है। तभी सर कहते हैं हमने आपको भी बोला आप भी चले जाओ हमारे क्लासरूम से। तभी श्रेया इधर उधर देखती है, तभी स्वाति उसको आंखों में इशारा करते हैं कि तुझे ही बोल रहे हैं, क्या खड़े हो जा। तभी श्रेया खड़ी हो जाती है और सर कहते हैं तीनों की तीनों बाहर निकल जाओ मेरे क्लास से, दोबारा अगर मस्ती दिखे ना कि लड़ाई करते दिखी ना तुम्हारे पेरेंट्स को बुला लूँ। तभी तीनों के तीनों क्लासरूम से बाहर निकल जाते हैं और साइड में होके खड़े हो जाते हैं। तभी प्रिया कहती है पता था तुम्हारे हीरो की वजह से सब कुछ हुआ। बात बोल स्वाति, जब भी ना हमारे साथ कुछ भी प्रॉब्लम होता है हर वक्त तुम्हारे हीरो के हाथ होता है, सच्ची में बोल रही हूँ। तभी श्रेया कहती है कि सुन ले स्वाति मैं भी सच्ची में सच्चा बोल रही हूँ, सच में ये जो बोल रही है ना इसका बात सुना मत, बेस्ट फ्रेंड है तो क्या सब सही है, मैं कौन हूँ, तेरा हीरो हूँ, मैं तेरा भैया हूँ। तभी श्रेया कहती भैया नहीं है बहन है, इतना भी मालूम नहीं लड़की है क्या लड़का है, अभी तक कंफ्यूज है और कब पता चलेगा, देखते देखते हो क्या है, तो था भी नहीं समझ में आता लड़की है या लड़का है। तभी श्रेया कहती है तू चुप हो जा मिस हीरोइन, नहीं तो मार डालूंगी जान से। तभी प्रिया कहती है तुम चुप हो जा मिस्टर हीरो, नहीं तो तुमको खून पी लूँगी। तभी श्रेया कहती पता था तुम चुड़ैल हो इसलिए मेरे खून पीती हो, दिन रात पी पी के मुझे देखो कितना पतला बना दिया, मम्मी देखेगी तो क्या बोलेगी। सुन ले स्वाति देख ले तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को क्या बोल रही है, मेरे खून चूस चूस के मुझे इतना वीक बना दिया है कि वीक में पता नहीं चलता मैं सप्ता हूँ या इतना दुर्बल हूँ। तभी प्रिया कहती है इतना मत गुस्सा दिलाओ,
क्यों तुम्हारे वजह से क्लासरूम से सार निकाल दिया तो था। कभी स्वाति कहती है प्लीज़ तुम दोनों चुप हो जाओ ना, क्यों हर वक्त चपर चपर कर रहे हो। तुम दोनों को पता है 2 महीने बाद हमारा एग्जाम है, कुछ तो शर्म कर लो। तभी कहती है प्रिया मैं नहीं कर रही हूँ, तुम्हारा हीरो सब वक्त करते हो, तुम मुझे ही गुस्सा करती है। पता है दोस्त नहीं रहा, दोस्त बदल गया यार, दोस्त ना रहा। तभी स्वाति कहती है सुधर जा पागल, सुधर जा, गाना नहीं गाना है तो गाना मत गा। तभी श्रेया कहती है प्यार ना रहा। तो स्वाति कहती है जो तुम दोनों मिलके दोस्त प्यार खेलो, मुझे नहीं खेलना है तुम दोनों लोगों के साथ। भगवान जाने कैसे तुम स्टैंडर्ड 9 में पहुंच गई, तुम्हें तो क्लास 2 या 3 में होना चाहिए। बोल रही दोस्त नारा प्यार नारा, मैं क्या करूँगी तुम दोनों की, बोल दो मुझे। कुएं पे जाके छलांग लगाऊं या खाई पे जाके कूद जाऊं, बोल दो कहाँ पे जाके मर जाऊंगी ना, तभी तुम दोनों को सुकून मिल जाएगी। ऐसे वो लड़ते लड़ते उनका 1 पीरियड ख़त्म हो जाता है और सारा क्लास ख़त्म करके आने लगते हैं। तभी वो देखते हैं ये तीनों फिर से लड़ रहे हैं। सारा अपनी माथे पे हाथ देते और कहते हैं मैं क्या करूँगा, बोल दो। क्लास से बाहर निकाला लेकिन नहीं, यहाँ पे भी शुरू। तुम तीनों को ना कुछ करना पड़ेगा, सच बोल रही हूँ, कुछ करना पड़ेगा, तुम सुधर जाओ तीनों के तीनों। और प्रिया तुम रुको, मैं तुम्हारे पापा को कॉल करके बोल रहा हूँ, तुम्हारा नखरे ना बहुत बढ़ रहे हैं, पढ़ाई नहीं करनी है, सिर्फ मस्ती करनी है। अपनी माँ बाप का नाम मिट्टी में डाल दो। और स्वाति तुम बहुत हो रहा है। और श्रेया तुमको तो मैं पर्सनली नहीं जानती, लेकिन फिर भी तुम स्वाति की कजिन हो ना, तो ऐसे क्यों तुम तीनों लड़ रही हो जैसे बिल्ली कुत्ता हो। कुछ तो शर्म कर लो, ये क्लासरूम के बाहर है और तुम्हारा मच्छी मार्केट नहीं है। हर वक्त लड़ाई, जब तक लड़ाई, ऐसे कह के वो गुस्सा होकर चले जाते हैं। स्वाति प्रिया को घूरती है और प्रिया श्रेया को और श्रेया स्वाति को, तीनों ही तीन को घूरते हैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद तीनों ही अलग अलग बैठ जाते हैं। पूरी क्लास इन तीनों को ही घूरते रह जाती है, बिकॉज ये तीनों कभी भी अलग नहीं बैठते। स्वाति आज अलग बैठी है प्रिया से दूर, प्रिया आज अलग बैठी है स्वाति से दूर, और श्रेया वो तो बीच की है ना इधर की ना उधर की, वो जहाँ पे भी बैठती है बैठ जाती है। उसके बाद श्रेया के पास एक लड़की आती है और कहती है सुनिए ना। तब श्रेया कहती है हाँ बोलिए। आज आप स्वाति और प्रिया से दूर क्यों बैठे हैं। तभी श्रेया थोड़ा सा गुस्सा हो जाते, कहते आपसे क्या मतलब, मैं दूर बैठूं या उनसे चिपक के बैठूं, मेरा मर्जी मेरे लाइफ, आपको क्या प्रॉब्लम है। ये जब प्रिया सुनती है ना, वो थोड़ा स्माइल कर देती है, क्योंकि श्रेया उस लड़की से थोड़ा रूड बिहेव करती है और प्रिया को ये देख के ना बहुत सुकून मिलती है। और श्रेया जब देखती है प्रिया की ओर ना, प्रिया मुस्कुरा रही है, तभी श्रेया को एक आइडिया आता है। वो कहती है मुस्कुरा रही हो बच्चा, अभी मुस्कुराने देती हूँ। ऐसे कह के वो लड़की की हाथ पकड़ लेती है और कहती है आपको लगा क्या मैं ऐसे बोलूँगी, नहीं ऐसे बोलना नहीं है यार, कुछ ना, आपको पता है 2 महीने बाद हमारा एग्जाम है, लेकिन ये दोनों लड़कियां पढ़ाई नहीं करनी है, मस्ती करनी है, खेल कूद करनी है, इसलिए ना इन दोनों के वजह से पता है मुझे क्लासरूम से बाहर निकाला गया। बचपन से कभी भी कौन सी सारिया मैडम ने मुझे क्लासरूम से बाहर नहीं निकला था, इन दोनों की बदौलत मेरा तो इज्जत का धज्जा उड़ गया। पहली बार इतना बेइज्जती मतलब बोल नहीं सकती कितनी बेइज्जती। तभी वो लड़की कहती है अपने हाथ दूसरे हाथ श्रेया के हाथ के ऊपर दे के कूल डाउन, गुस्सा मत कीजिए। तभी श्रेया कहती है गुस्सा कितना कैसे ना करूं, ये दोनों को पढ़ाई नहीं करनी है, मेरा ही जीना आराम करना है। तभी वो लड़की कहती आपको पढ़ना है ना, तो आप एक काम करिए मेरे पास में बैठ जाइए ना, मुझे भी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है।
तब फिर श्रेया उठ के जाती है उस लड़की जहाँ पे बैठी थी ना, वहाँ पे जाके दोनों ही बैठ जाते हैं और बहुत हंसते हैं। ये देख के प्रिया के तन बदन में जैसे आग लग जाती है, जैसे कि कोई मिट्टी का तेल गिरा के ना माचिस डाल दिया हो, बिन माचिस का मतलब बिन बारों का आग। और प्रिया के तन बदन में जैसे विस्फोट होता है धड़म से। तभी स्वाति देखती है प्रिया को, कहती है घूर किसको रही है इतने गुस्से से। जब वो स्वाति प्रिया की नज़र को फॉलो कर करके देखती है ना, तब वो प्रिया की नज़र में श्रेया दिखाई देती है, जो कि एक लड़की के पास बैठ के बहुत हंस रही है। तभी स्वाति कहती है, हीरो तू गया, सच्ची में तू गया, तुझे पता नहीं ये दोस्त के लिए दोस्त है और दुश्मन के लिए दुश्मन। तू गया हीरो, क्यों मजाक मस्ती में इतना हो रहा है, कूल डाउन हो जा बच्चा, आजा आजा, नहीं जाना है उस रास्ते में, उस गली में मत जा, नहीं तो ये चुड़ैल तुझे मार डालेगी, खून पी जाएगी। ये स्वाति प्रिया के पास आती है और कहती है, ओए मेरी चिकरी, मेरी चट्टी बड्डी, मेरी यार, गुस्सा है क्या मेरे से? स्वाति की प्रिया कहती है, क्यों, मैं क्यों गुस्सा होंगी, सब गलती तुम दोनों का था, मुझे क्लासरूम से बाहर निकला बना, हर वक्त तुम दोनों लड़ाई करते हो, मुझे वहाँ पे पीसना पड़ता है। हाँ मैं मानती हूँ पहले मैं उससे से लड़ाई करती थी, अब तो नहीं करती ना। देखो उसको देखो कैसे उस लड़की के पास चिपक के बैठी है, जैसे कि फेविकल हो 5 रुपये की। हाँ सस्ता सुंदर मजबूत है ना, जाए चिपक जाए, हमें क्या। तभी स्वाति कहती, कुछ तो कहाँ पे तो कुछ हुआ ही, आग लगा, कहाँ पे आग लगा, धुआं कहाँ से आ रही है, कहाँ पे लगा, हाँ हमारी जानू के दिल पे लगा। तो फिर प्रिया कहती है, तेरी बदतमीज मत कर, चुप बैठ जा। तभी स्वाति और प्रिया पास बैठ जाती है। जब श्रेया की नज़र स्वाति और प्रिया के ऊपर पड़ती ना, वो कहती है, वट अभी तो लड़ाई हुई थी, वो फिर से घुल मिल गए क्या यार, ये सही नहीं है, मैं क्या इधर हूँ, वो दोनों मिल गए, ये सही नहीं है क्या यार, सही नहीं है, मुझे बाहर फेंक दिया यार, कैसे जाके बात करूँगी, कैसे क्या करूँगी, कुछ तो करना है। तभी उसके पास में जो लड़की थी वो कहती है, श्रेया सुनिए ना थोड़ा सा। तभी श्रेया कहती है, हाँ बोलिए। तभी वो लड़की कहती है, आपका क्या ये मैथ का चैप्टर ख़त्म कंप्लीट हो गया है? तभी श्रेया कहती है, मैथ का नहीं हुआ, रुको मैं स्वाति को पूछ के आती हूँ, ऐसे करके उठने लगती है। तो वो लड़की श्रेया के हाथ पकड़ती है और कहती है, कहाँ जा रहे हो, मैंने पूछा हुआ या नहीं, तो आप नहीं बोले तो मैं समझा दूँगी ना। तभी श्रेया कहती, अरे मेरा नहीं हुआ, इसीलिए तो स्वाति के पास जा रही हूँ। तो वो लड़की उसके हाथ को पकड़ के, आपको जाना नहीं है, हमें आपको समझा दूंगी ना। तो फिर श्रेया कहती, ये मेरे माँ छोड़ दे, बहुत कुछ हो जाएगा, प्लीज़ छोड़ दे। लेकिन वो लड़की श्रेया को छोड़ती ही नहीं है। देखते देखते इनका रिसेस टाइम हो जाता है और स्वाति प्रिया दोनों हाथ में हाथ डाल के चलते हैं कैंटीन की तरफ। जब वो कैंटीन की तरफ जाती है, क्या यार, स्कूल की कैंटीन है, ज़्यादा कुछ तो नहीं मिलेगा, वही समोसा चाय वगैरह वगैरह, पता तो है ना कैंटीन में क्या मिलता है। और हमारी प्रिया, उसका बड़ा बहुत पसंद है, वो बड़ा पकड़ के बैठ जाती है। और स्वाति, उसको तो समोसा चाहिए और प्रिया को चाय के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। तभी प्रिया कहती है, स्वाति तुम्हारी हीरो कहाँ पे डूब मर गया? तभी स्वाति कहती है, प्लीज़ यार ऐसे मत बोल, इकलौती औलाद है मेरी मस्सी की। तभी वो कहती है, इकलौती कैसी है, उसका भैया भी तो है ना, दो औलाद है, एक कही तो क्या होगा। तभी प्रिया के स्वाति कहती, तू पागल है, छोड़। ऐसे जब कहती है ना, तब प्रिया की नज़र इधर उधर गिरती है, लेकिन श्रेया कहीं पे भी नहीं होती। कुछ देर बाद श्रेया और वो लड़की आते हैं और प्रिया और स्वाति के बगल वाले सीट में ही बैठ जाते हैं। जैसे प्रिया की तन बतन में फिर से आग लग गई। ऐसे प्रिया को लगता है श्रेया को पकड़े, कलर से पकड़े और वो जो दीवार है ना, वहीं पे लाइक मार के सर फोड़ दे। और इतना मारे, बास्केटबॉल की तरह मारे, टिसम करके मारे, ज़्यादा मारे, बहुत मारे।
वो अपने ख्याल में खो जाती है। वो अपनी ख्याल में देखती है कि वो श्रेया को पकड़ती है, कलर से खींच के लेती है, दीवार पे एकदम से खड़ी कर देती है, उसके सर को पकड़ती है, धड़म 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 करके 3-4 मारने लगती है। तभी पीछे से उसको कोई बुलाता है, प्रिया प्रिया। तभी वो जब देखती है ना, स्वाति कहती है, कहाँ खो गई, तुम्हारा बड़ा ठंडी हो रही है, खा दे। चाय को देखा, चाय तो कुल्फी बस जम गई। तभी कहती है हाँ। उसके बाद श्रेया को देखती है और कहती है, ये ठीक कैसे है। तभी स्वाति कहती है, क्या हुआ। तभी प्रिया कहती है, अरे इसको कुछ भी नहीं हुआ। तभी श्रेया प्रिया की तरफ देखती है और कहती है, क्या मिस हीरोइन, आप सोच रहे थे आपने मेरा सर फोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया। ना बाबा ना, ये तो आपकी ड्रीम थी, सच में थोड़ी ना आप ऐसे करोगे। आप तो मेरा जान हो, जाने मन हो, जिगर हो, टुकड़ा हो। तो फिर कहती है, बहुत बकवास हो गया स्वाति, जल्दी से तुम्हारा समोसा ख़त्म करो, मुझे यहाँ पे बैठना ही नहीं है। पता नहीं कहाँ कहाँ से मच्छर आ रहे हैं पास में बैठने के लिए, काट खा रहे हैं, इन मच्छर के साथ बैठना नहीं है। तभी स्वाति कहती है, तुम दोनों का कुछ भी नहीं हो सकता। तभी प्रिया उठ के जाने लगती है, वो कुछ भी नहीं खाती, उठ के चली जाती है। तभी स्वाति कहती है, श्रेया तूने ये सही नहीं किया, मजाक मस्ती की जगह में ये थे, इससे किसी को भूखे पेट भेजना सही नहीं है। सच में यार बहुत गलत कर दिया तूने। तभी श्रेया भी थोड़ा सा सियाड़ हो जाती है और वो अपनी जो खाना था ना, वो जो मंगाई थी उसको पकड़ती है और प्रिया के पीछे पीछे भागती है। और वो लड़की कहती है, श्रेया कहाँ जा रही हो आप, सुनो सुनो, थोड़ा सा सुन लीजिए मेरी बात। तभी स्वाति उस लड़की के हाथ पकड़ लेती है और कहती है, आप बैठिए ना हमारे साथ, कुछ बातें करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं। तभी वो लड़की कहती है, हमें पता है आपके बारे में, आपको शायद पता नहीं मैं आपकी ही क्लास की स्टूडेंट हूँ। तभी स्वाति कहती है, हाँ पता है, हमने आपको देखा है, लेकिन कभी ये बातचीत इतना नहीं हुआ है, जस्ट हाय हेलो हुआ है ना, थोड़ा आज एक दूसरे को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं। तभी वो लड़की कहती है, हाँ पहचान लेंगे बाद में, लेकिन मुझे श्रेया के साथ बात करनी थी। तभी स्वाति कहती है, उन दोनों दोस्तों को आप अकेले में छोड़ दो, उनका कुछ पंगा हो गया है। ऐसे कह के वो लड़की को अपने पास बैठा लेती है और प्रिया जा रही होती है। तभी श्रेया उसके पीछे पीछे जाती है और कहती है, मिस ब्रह्मा सुनिए जरा। तब भी प्रिया पलट के देखती है और कहती है कि मिस ब्रह्मा मत बुलाना, सर फोड़ दूंगी, दांत तोड़ दूंगी। क्या हर वक्त मिस ब्रह्मा ब्रह्मा कितने बार बोलूँगी, ब्रह्मा नहीं ब्रह्म होता है, ब्रह्म होता है। तब फिर श्रेया कहती है, हाँ मैंने तो वही बोला मिस ब्रह्मा। तभी प्रिया कहती है, ब्रह्मा नहीं पागल लड़की, ब्रह्म बोलो। तभी तभी कहती है कि श्रेया, हाँ जी मेरे जानो सुन लो ना, कोई जानी सुन लेना। तभी प्रिया कहती है, क्या प्रॉब्लम है आपका, क्या आप मुझे चैन से जीने नहीं दोगी, जीने सच में नहीं दोगी क्या, कहीं पर डूब के मर जाऊँ, खुश हो जाओ कि दिल को सुकून मिल जाएगा, बोल दो अभी मर जाती हूँ इस छत से कूद के। तभी श्रेया कहती है, रुको जरा सा, ये पकड़ो। ऐसे कह के प्लेट को प्रिया को पकड़ा देती है और जाके देखती है, कहती है, अरे यार यहाँ से अगर तो कूदेगी भी ना, मरेगी नहीं, जिंदा रह जाएगी, क्यों अपना हाथ पैर तोड़ मारना चाहती है, मत मर। एक काम करते हैं, पूरा स्कूल की जो उछली वाले वो जो बड़ा बिल्डिंग है ना, वहाँ पे खड़ा हो जाना, वहीं से कूद जाना। अगर तुम कूद भी नहीं पाओगे ना, मुझे बोला ना, मैं पीछे से धक्का दे दूँगी। सच में यार एकदम से ऊपर चली जाएगी, खुदा के पास, रब्बा के पास, तुम्हारे भगवान के पास। ऐसे जाएगी ना, बोल भी ना पाएगी, एक झुटकी में ख़त्म, प्रिया जी का नाम निशान ख़त्म। तभी प्रिया कहती है, कुछ तो शर्म कर दे दोस्तों यार, क्या मारने मरने के पीछे पड़ी है। ऐसे करके वो श्रेया का प्लेट पकड़ा देती है और चलने लगती है। तभी श्रेया कहती है, भगवान सच में ये दिल क्या करे, इसके पीछे पीछे कितना भागे, खुद को बुला चुकी हूँ इसके प्यार में, और कितना पागल करेगी, उसको कब समझ में आएगा ये दोस्ती नहीं है। सच में प्रिया तू तो मेरी जानी है, मिल जा एक बार यार, मिल जाना।
तभी श्रेया भी प्रिया के पीछे पीछे भागती और कहती है कि ओए जानी, मेरा जानू, मेरा बापू, सुन लो ना। जब प्रिया नहीं सुनती, वो प्रिया का हाथ पकड़ती है और दीवार पे लगा देती है और कहती है क्या इतना गुस्सा है? गुस्सा हम पे है ना, हम पे निकालो। खाने पे क्यों? खाना नहीं खाना है आपको? खा लो ना, दुश्मनी है ना हमसे। तभी प्रिया कहती है नहीं, दुश्मनी किसी से भी नहीं है। तो तभी श्रेया कहती है तो क्या? गुस्सा, फ्रेंडशिप, दोस्त? तभी कहती है कुछ भी नहीं, आपके साथ हमारा रिश्ता कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो श्रेया कहती है इस आधा पे तो हम मरते हैं, कितने बार दिल को हारेंगे, तो अब क्या आधा पे? क्या खुद ही हार जाए, बैठ जाए यहाँ पे, नीचे बैठ जाए? ऐसे करके वो सच में नीचे बैठ जाती है और कहती है कि माफ़ कर देना यार, माफ़ कर देना मेरा बच्चा, मेरा सोना, मेरा टोना, मेरा बाबू, मेरा समोसा, मेरा बड्डा मेरा चाय का कटोरी, माफ़ कर देना। तो प्रिया कहती चाय का कटोरी नहीं होता, चाय का कप होता है, इतना भी मालूम नहीं है तुझको? तब प्रिया कहती है कैसे पता चलेगा यार, कभी चाय को देखा नहीं है इतनी करीब से, जितने करीब से आपको देखते हैं। तभी प्रिया कहती है आपको नहीं लगता आप हमसे फ्लर्टिंग करते हो? तो इसलिए कहती है पागल है क्या? तो तू पागल लड़की है क्या? तो मेरी दोस्त है, तुमसे क्यों फ्लर्टिंग करूँगी? ऐसे कहती है और कहती है उठ जाओ, उठो। तो विश्रा कहती है अगर तुम खाओगे तभी उठूँगी, नहीं तो यहाँ पे बैठ के रहेंगी। तो विश्रा कहती है ओके मेरे माँ, उठ जा, खा लूँगी, उठ जा, उठ जा। क्या इज्जत की दही भला कर रही है, हर वक्त देखो पीछे पड़ी होती है। तू कैसे लड़की बन गई, तुझे तो लड़का होना चाहिए था। तो विश्रा कहती है उप्स, मैं क्या लड़की हूँ? सच्ची में लड़की हूँ? मुझे तो लगता था मैं लड़का हूँ यार। कहाँ कहाँ से लड़की देख रही हूँ? बाल को देख लड़के की तरह, हाथ को देख, फेस को देख, जहाँ पे भी देखेगी तू ना एक मुझे लड़का ही पाएगी। हम लड़की नहीं है, हम तो लड़का है। और सुन ले, हम है तुम्हारा बीएफ, तू है हमारी जीएफ, जोड़ी बनेगी, समझ ले क्या? तो क्या कहती हूँ तुम कभी भी नहीं सुधरेगी। ओए उस लड़की के साथ क्या बात करे थे इतने हंस हंस के, ऐसे लग रहा था दांत फोड़ दूँ। तो विश्रा कहती है हाँ, इसलिए बच्ची को इतना गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा, मेरे बाबू को इतना गुस्सा। तो फ्रेंड्स लोग हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे उसके आगे क्या होता है। एंड सच में यार जुकाम हो गया है क्या बोलूँ कि वॉइस भी नहीं आ रहा है, एडजस्ट कर लो। एंड सॉरी यार, अब अभी इवनिंग है, मैंने गलती से बोल दिया मॉर्निंग है, तो एडजस्ट कर लेना। एंड सब्सक्राइब कर लो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर कर लो, कमेंट कर लो। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, कर लो, कर लो। छोटे दिल को मत रुलाओ, छोटी सी दिल है मेरी, प्यारी सी बच्ची है दिल। हम तो हमारे बारे में सच में पता नहीं है खुद को। ओके टाटा, सी यू, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे।